तो आज शीतला अष्टमी है, सप्तमी। हमारे मेवाड़ अंचल में दरअसल में सप्तमी मनाई जाती है, बाकी जैसे ढूंढाड़ जो अंचल है वहां पे अष्टमी मनाई जाती है। तो शीतला अष्टमी के मनाने के पीछे जो धारणाएं हैं वो कौन सी धारणाएं हैं, उन पर आज मैं बात करता हूँ। एक बहुत ही अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल में क्या है कि एक बार माँ शीतला ने, यानी कि जितने भी शक्ति और शिव दोनों एक ही बात है, वो पुरुष है वो महिला है, यानी कि शक्ति, ये सारी देवियां दरअसल में एक ही हैं। तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, माँ शीतला ने ये सोचा कि मृत्यु लोक पर जाते हैं और मृत्यु लोक के लोगों की परीक्षा लेते हैं। तो माँ शीतला ने एक कोढ़ से पीड़ित महिला का रूप धारण किया और मृत्यु लोक पर पहुंच गई। और माँ शीतला जब यहां पे गई तो सबके घरों में गई और एक ही बात कहती, भाई बहुत दिन से भूखी हूं, कोई रोटी दे दो, बहुत दिन से भूखी हूं, कोई रोटी दे दो। और दरअसल में माँ शीतला की इन बातों से किसी के दिमाग में ध्यान नहीं गया कि गेट खोलने हैं और इनको रोटी देनी है। दरअसल में क्या है कि कोढ़ से फूट रही थी ना, तो फिर लोगों ने इनके पास जाना मतलब गलत समझा कि नहीं, इनसे बात नहीं करनी, इनसे नहीं। बड़ी बात हो गई, पूरे गांव में किसी ने माँ शीतला को रोटी नहीं दी। लेकिन ये माँ शीतला है, ये तो आपको पता है, मुझे पता है, मैं कहानी कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, उन लोगों को थोड़ी पता था। पर दरअसल में जब उस गांव में गई तो लास्ट में एक महिला थी, अकेली वृद्ध महिला निवास करती थी। और वो महिला जाति से कुम्हार थी। और कुम्हार जाति की इस महिला ने माता को आवाज दी कि आप इधर आ जाओ। तो जैसे ही कुम्हार जाति की वृद्ध महिला ने उनको आवाज दी तो माँ शीतला वहां पे चली गई और कहा कि बहुत दिन से भूखी हूं, मुझे रोटी दो। अब दरअसल में वो कुम्हार जाति की जो वृद्ध महिला थी, वो शाम के समय रोटी बनाती थी, दो मोटी मोटी, एक शाम को ही खा लेती थी और एक सुबह खाती थी। इधर उधर से छाछ वगैरह, दूध वगैरह कुछ मांग मूंग के, प्याज के साथ, चटनी के साथ, सिलबट्टे पे चटनी पीस कर अपना जीवन यापन करती थी। बेटा परदेश रहता था, अकेली महिला थी, आराम से रहती थी। अब तुम उस वृद्ध महिला ने, कुम्हार जाति की वृद्ध महिला ने उस शीतला मां से कहा कि देवी ऐसा है कि मैं तो अकेली महिला हूं, घर पर अकेली रहती हूं, बेटा परदेश कमाने के लिए गया हुआ है और सुबह की रोटी शाम को ही बना लेती हूँ, दो मंडके शाम को ही सेक लेती हूँ। हमारे राजस्थानी परिवेश में रोटी की मोटी मोटी जो रोटी है उनको मंडके कहते हैं, मंडके, शाम को ही सेक लेते हूँ। तो अब शाम को एक रोटी मैंने खा ली, अब एक रोटी बची है, इसमें से आधी आधी अपन कर लेते हैं, आप और हम दोनों खा लेते हैं, और जिससे क्या है कि भूख शांत हो जाएगी। मतलब उस कुम्हार जाति की वृद्ध महिला ने अपने हिस्से की आधी रोटी मां शीतला को दे दी। कहने का मतलब उस वृद्ध महिला को दी जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थी। बड़ी बात हो गई। और फिर ऊपर से पिला दिया बढ़िया मटकी का ठंडा पानी, क्योंकि कुम्हार जाति का मकान है तो मटकी अगर नहीं मिलेगी तो फिर मिलेगी क्या। बड़ी बात हो गई, मां शीतला बड़ी तृप्त हो गई। और मां शीतला तृप्त हो गई तो मां शीतला ने अपना वास्तविक रूप दिखाया दरअसल में कुम्हार जाति की महिला को। और वास्तविक रूप दिखाकर उसे कहा कि जो कुछ मांगना है मांगो। अब मां शीतला ने इतना कहा तो उन्होंने एक ही चीज कहा कि देवी प्रणाम आपको, मैं तो दुखियारी और वृद्ध बुढ़ापे का शरीर है, बेटा परदेश गया हुआ है और एक ही प्रार्थना है कि इस बुढ़ापे के समय मेरा बेटा मेरे साथ होना चाहिए। मां शीतला ने कहा ठीक है, तथास्तु। अब दरअसल में मां शीतला ने इतना जबरदस्त आशीर्वाद दे दिया कि उसके महल भी बन गए, मंदिर भी बन गए, धन धान्य संपूर्ण हो गई, बेटा परदेश था वो भी आ गया और उनको आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा आपके वंशज करेंगे। तो आपको पता है शीतला माता का वाहन क्या होता है? जो वाहन कुम्हार का होता है, गधा, वही वाहन मां शीतला का होता है। माता जी चेचक निवारण देवी के रूप में भी पूजा की जाती है। चाकसू जयपुर में हमारे सील की डोंगरी है,
तो सील की डूंगरी पर माता जी का बहुत भव्य मंदिर है, आकर्षक मंदिर है, मेला भरता है। अच्छा, एक बात और कि बासुड़ा क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे वही लॉजिक है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, अभी बताया तो था आपको। कुम्हार जाति की महिला ने शाम वाली रोटी सुबह खिलाई है, तो माता जी बासी भोजन से बहुत खुश हुई हैं। तो इसी कारण हम बासी भोजन बनाते हैं और सुबह फिर खाते हैं, माता जी के पहले भोग लगाते हैं और फिर हम खाते हैं। तो बासी भोजन का लॉजिक ये। और जितने भी मित्र विद्यार्थी मेरी ये कहानी सुन रहे हैं, जिस प्रकार मां शीतला ने उस कुम्हार जाति के गरीब व्यक्ति का उद्धार कर दिया, उस महिला का, उसके बेटे का, उसी प्रकार मेरे सारे विद्यार्थियों का, सारे मित्रों का मां शीतला उद्धार करे, सबको समृद्धि दे, खुशहाली दे, तरक्की दे। धन्यवाद।